हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस वोकैबुलरीज़ के बारे में जानेंगे और उससे बहुत सारे सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे सेंटेंस को भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहला है हमारा खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हमेशा या हर पल। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं हमेशा या हर पल, जिसकी इंग्लिश होती है एवरी टाइम या एवरी मोमेंट। एग्जाम्पल है इसका, वह खाते पीते, उठते बैठते या सोते जागते अंग्रेजी सीखने के बारे में सोचता रहता है। ही कीप्स थिंकिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश एवरी मोमेंट। नेक्स्ट है हमारा अगल बगल, पास पास या साथ साथ। इसके लिए हम लोग इंग्लिश का यूज़ करेंगे साइड बाय साइड। जैसे हमें बोलना हो हमारे कमरे अगल बगल में थे या अगल बगल थे, आवर रूम्स वर साइड बाय साइड। हमारे घर अगल बगल में हैं या अगल बगल हैं, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आवर हाउसेस आर साइड बाय साइड। रहन सहन, हम लोग अक्सर अपने कॉन्वर्सेशन में इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग तीन तरह से बोल सकते हैं। पहला है स्टाइल ऑफ लिविंग, दूसरा है वे ऑफ लिविंग, तीसरा है मोड ऑफ लिविंग। जैसे कि गांव में उसका रहन सहन अच्छा नहीं था, हम लोग को अगर ऐसा बोलना हो तो हम लोग कह सकते हैं हिज वे ऑफ लिविंग वॉज नॉट गुड इन द विलेज। हिज वे ऑफ लिविंग वॉज नॉट गुड इन द विलेज। नज़र, नज़र को हम लोग आई साइट बोलते हैं। नज़र रखना या निगरानी रखना के लिए हम लोग एक फ्रेज का यूज़ करते हैं जिसका है जो है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन, क्या आप मेरी दुकान पर थोड़ी देर के लिए नज़र रखेंगे? इसके लिए हम लोग कहेंगे विल यू कीप एन आई ऑन माई शॉप फॉर अ लिटिल वाइल, या फॉर अ लिटिल वाइल की जगह पे फॉर अ वाइल का यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी बेटियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू कीप एन आई ऑन योर डॉटर्स। नज़रों से नज़रें मिलाना या नज़रें मिलाना, अक्सर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेक आई कॉन्टैक्ट। एग्ज़ाम्पल है, तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत शर्मीली है और कभी नज़रें नहीं मिलाती या नज़रें नहीं मिलाती है। योर वुड बी वाइफ इज़ वेरी शाई एंड नेवर मेक्स आई कॉन्टैक्ट। एंड के बाद आप शी भी लगा सकते हैं, एंड शी नेवर मेक्स आई कॉन्टैक्ट। इसके लिए हमारा एग्ज़ाम्पल है, जो आदमी बेईमान होता है कभी किसी से नज़र नहीं मिलाता है। द वन हु इज़ डिसऑनेस्ट ही नेवर मेक्स आई कॉन्टैक्ट विद एनी वन। या फिर यूँ कहें, अ मैन से भी बोल सकते हैं, अ मैन हु इज़ डिसऑनेस्ट नेवर मेक आई कॉन्टैक्ट, नेवर मेक्स आई कॉन्टैक्ट। नज़रें चुराना, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है नज़रें चुराना। तुम आज मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हो? टुडे वाई आर यू फाइटिंग शाई ऑफ मी। या फिर यूँ कहें, ऐश्वर्या राय आज भी सलमान खान से नज़रें क्यों चुराती है? अगर ऐसा बोलना हो तो आप कह सकते हैं वाई डज ऐश्वर्या रॉय फाइट शाई ऑफ सलमान खान इवन टुडे। तुम कल पार्टी में मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे थे? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे येस्टरडे वाई वर यू फाइटिंग शाई ऑफ मी इन द पार्टी।
तिरछी नज़रों से देखना, इसके लिए हम लोग बोलते हैं टू गिव समवन द साइड आइज़। समवन की जगह उस आदमी का यहाँ पे जिक्र करेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। कल बाज़ार जाते समय वह लड़का तुम्हें तिरछी नज़रों से क्यों देख रहा था? Yesterday while going to market, why was that boy giving you side eyes? Yesterday while going to market, why was that boy giving you side eyes? तुम मुझे तिरछी नज़रों से क्यों देख रहे हो? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Why are you giving me the side eyes? Why are you giving me the side eyes? उसकी सबसे बुरी आदत यह है कि वह सभी को तिरछी नज़रों से देखना शुरू कर देता है। सबसे बुरी के लिए यहाँ पे worst का यूज़ करेंगे। बैड का थर्ड फॉर्म worst होता है। It is his worst habit to give everyone या all the side eyes. किसी की नज़रों में गिरना या नज़रों से गिरना, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इज़ आर एम वॉज वर का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट और पास्ट हम लोग इज़ आर एम वॉज वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद नो लॉन्गर इन समवन्स गुड ग्रेस का यूज़ करेंगे। समवन की जगह पे उसका यूज़ करेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला सेंटेंस है, ऐसा करके तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो। यू आर नो लॉन्गर इन माई गुड ग्रेसेस बाई डूइंग सो। या फिर यूँ कह सकते हैं, हैविंग डन सो यू आर नो लॉन्गर इन माई गुड ग्रेसेस। तुम लोग हमारी नज़रों में गिर चुके हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू आर नो लॉन्गर इन आवर गुड ग्रेसेस। यू आर नो लॉन्गर इन आवर गुड ग्रेसेस। नज़रें झुकाना या नज़रें झुका लेना के लिए हम लोग लोअर वंस आई का यूज़ करेंगे। वंस की जगह पे उस इंसान की बात को रखेंगे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तुम अपनी नज़रें मत झुकाओ। यू डोंट लोअर योर आइज़। तुम अपनी नज़रें क्यों झुका रहे हो? वाई आर यू लोअरिंग योर आइज़। उससे कह दो उसे अपनी नज़रें किसी के सामने झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आस्क हिम और हर दैट शी डजेंट नीड या ही डजेंट नीड टू लोअर हिज और हर आइज इन फ्रंट ऑफ एनीवन। अपनी नज़रें मत झुकाओ। डोंट लोअर योर आइज़। डोंट लोअर योर आइज़। वह तुम्हें देखकर अपनी नज़रें क्यों झुका रहा है? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Why is he lowering his eyes seeing you? Why is he lowering his eyes seeing you? Seeing you का मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हें देखकर। नज़रें घुमाना, इसके लिए हम लोग बोलेंगे रोल वंस आइज़। उसने गुस्से में नज़रें घुमाई और मेरी तरफ देखने लगा। He rolled his eyes in anger and began to look at me. Began की जगह पे start का यूज़ करेंगे तो start looking at me हम लोग बोलेंगे, क्योंकि start के बाद हमेशा वर्ब के ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नज़रें घुमाओ और चारों ओर देखो। Roll your eyes and look around. नज़रें घुमाओ और चारों ओर देखो। रोल योर आइज एंड लुक अराउंड।
चारों तरफ नज़रें घुमाकर एक बार में उसने पूरे हालात का जायज़ा ले लिया। टेक द स्टॉक्स ऑफ सिचुएशन का मतलब होता है हालात का जायज़ा लेना या पूरे हालात का जायज़ा लेना। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही लुक्ड अराउंड एंड टुक द स्टॉक्स ऑफ सिचुएशन इन वन गो।